यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका के न्यूज से बातचीत में कहा कि भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि भारत रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जेलेंस्की से कई बार बात कर चुके हैं और शांति की अपील भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भारत पर उंगली उठाना कहीं से भी सही कदम नहीं है, खासकर जेलेंस्की के लिए। सोचिए, यह वही भारत है जिसने युद्ध के दौरान भी यूक्रेन से दूरी नहीं बनाई। मोदी ने जेलेंस्की से 2 बार फोन पर बात की और साफ कहा कि भारत चाहता है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म हो और शांति कायम हो। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि मोदी ने यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और अन्य देशों से भी लगातार बातचीत की है इस मामले में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूक्रेन के विदेश मंत्री से चर्चा कर कहा कि भारत स्थायी शांति चाहता है। यानी भारत ने पूरी दुनिया के सामने संतुलित और तटस्थ भूमिका निभाई है। लेकिन अब जेलेंस्की और अमेरिका के नेता भारत पर आरोप लगाने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं। सोचिए, उनके सलाहकार केविन हेसेट ने साफ कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है। सवाल यह है कि क्या सस्ती ऊर्जा खरीदना अपराध है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था? क्या 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करना गलत है? भारत ने रूस से तेल खरीदा, लेकिन उस तेल को प्रोसेस करके दुनिया भर को बेच भी रहा है। और यह सच्चाई सबको पता है कि यूक्रेन भी भारत से वही तेल खरीद रहा है। तो फिर दोहरा षड्यंत्र क्यों? जब यूक्रेन भारत से तेल खरीदता है तब सब ठीक है, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो सब गलत क्यों हो जाता है? यही असली पाखंड है जो दुनिया नहीं जानती है। भारत ने कभी युद्ध को सही नहीं कहा, ना ही रूस का अंधा समर्थन किया है और ना ही पश्चिमी देशों का समर्थन किया है। भारत ने हमेशा कहा है कि वह युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपनी जनता की जरूरतों को अनदेखा भी नहीं करने वाला है। अगर भारत महंगा तेल खरीदता तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता, लेकिन कैसा हुआ? क्या अमेरिका या यूक्रेन इसकी भरपाई करेगा? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। यहां आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। असली समस्या यह है कि अमेरिका और यूक्रेन भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति से असहज हो रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में जब मोदी, चीन और रूस के नेताओं ने साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवाई तो पश्चिमी देशों में आग लग गई। उन्हें लगता है कि भारत कहीं एशिया की धुरी में पूरी तरीके से शामिल ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता। भारत अपनी नीति अपने हितों के आधार पर बनाता है। यही वजह है कि एससीओ सम्मेलन के बाद अमेरिका का रुख भारत के प्रति थोड़ा सा नरम हुआ है। वो लोग तारीफ कर रहे हैं भारत की, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। आज चाहे यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व का संकट हो या फिर एशियाई प्रांत का तनाव हो, भारत हर जगह एक अहम भूमिका निभा रहा है। जेलेंस्की के बयान को अगर ध्यान से देखें तो यह ज्यादा उनकी हताशा दिखाता है। युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, रशिया और यूक्रेन युद्ध को, लेकिन यूक्रेन को निर्णायक सफलता नहीं मिली है। रूस पीछे नहीं हटा है और पश्चिमी मदद भी सीमित साबित हुई है। ऐसे में भारत जैसे देशों पर आरोप लगाकर जेलेंस्की अपने नागरिकों को दिखाना चाहते हैं कि मुश्किलें बाहर से आ रही हैं, लेकिन असली वजह उनकी अपनी नीतियों की नाकामी रही है। ये दुनिया जान रही है। भारत की नीति साफ है, सस्ती ऊर्जा और राष्ट्रीय हित। अगर रूस से तेल सस्ता मिलता है तो भारत खरीदेगा। अगर अमेरिका से तकनीक और निवेश मिलता है तो भारत उसमें भी सहयोग करेगा, बशर्ते ये 50% टैरिफ का खेल ना चले। यही भारत की बहुपक्षीय कूटनीति है, यही भारत की ताकत है। आज अमेरिका और यूक्रेन को यह समझना होगा कि भारत को निशाना बनाकर वो दुनिया को अपना समर्थन नहीं बढ़ा सकते। भारत की छवि हमेशा से तटस्थ और शांति दूत की तरह रही है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और यूक्रेन खुद भारत से संवाद बनाए रखते हैं। अगर भारत रूस का अंध समर्थक होता तो क्या ये देश भारत से बात करते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए असलियत यही है, जेलेंस्की का बयान केवल दोहरे पाखंड और उदाहरण की तरफ देखा जा रहा है। अमेरिका की धमकियां सिर्फ दबाव की राजनीति है, लेकिन भारत अब वह भारत नहीं रहा जो दबाव में आ जाए। यह नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, जो अपने फैसले खुद करता है और अपने हितों को सबसे पहले रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जियो पॉलिटिकल जानकारी पसंद आई होगी। 3 बातें हैं इसमें।
ज़ेलेंस्की और ट्रंप का बयान, एससीओ समिट के बाद अचानक से अमेरिका का बर्ताव भारत की तरफ नरमी से कैसे हो जाता है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।